श्री हयग्रीवाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयेधि वेदस्य महाणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि व्रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। ऐतरेयोपनिषदि आत्मषट्क निरूपणावसरे अयं शान्तिमन्त्रः सर्वैरपि आचार्यैः पठ्यते। अस्य व्याख्यानं तावत् प्राचीने रङ्गरामानुजभाष्ये नास्ति। तैः न व्याख्यातम्, अतः अन्यैरपि भाष्यकारैः एतत् शान्तिमन्त्रस्य व्याख्यानं न कृतम्। अतः गोपालानन्दस्वामी भाष्येपि शान्तिमन्त्रस्य व्याख्यानं न दृष्टिपथम् आयाति। अतः ग्रन्थप्रकाशकाः सायणभाष्ये यत् अस्य मन्त्रस्य व्याख्यानं वर्तते तदेव उद्धृत्य प्रकाशयन्ति। तदाधारेणैव ईषदिव अस्य मन्त्रस्य अर्थावलोकनं सहजरूपेण कृत्वा आलोकयामः। यथोक्त तत्त्वविद्याप्रतिपादकग्रन्थपाठे प्रवृत्ता मदीया वाक् सर्वदा मनसि प्रतिष्ठिता। वाक् मे मनसि प्रतिष्ठिता, वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता। कस्याः वाक्, कस्य वाक्? मदीया वाक्। मदीया वाक् मनसि प्रतिष्ठिता भवतु। कदा? सर्वदा। मैं बोलता हूँ एक, चिंतन और, ऐसा ना हो। मदीया वाक् मनसि प्रतिष्ठिता इति चेत् कोऽर्थः? मनसि यद्वर्तते तदेव अहं ब्रवीमि इत्येवं रूपेण स्यात्। वाक् मनसि प्रतिष्ठिता भवतु। यतोहि अहं तत्त्वप्रतिपादकग्रन्थस्य अध्ययने प्रवृत्तः अस्मि। परतत्त्वं तत्तत्त्वप्रतिपादनं करोति अयं ग्रन्थः। तद्ग्रन्थस्य अध्ययने अहं प्रवृत्तः। प्रतिपादकग्रन्थपाठे मदीया वाक् मनसि प्रतिष्ठिता भवतु। मनोनुगुण वाग्झरि विशेषः भवतु। नाम स्पष्टयति, मनसा यच्छब्दजातं विवक्षितं तदेव पठति। शब्दजातं यत् मनसा विवक्षितं, वक्तुमिष्टं विवक्षं, वक्तुमिच्छा विवक्षा, वक्तुमिष्टं विवक्षितं, मनसा यद्विवक्षितं तदेव वाक् पठति। तस्य पठनमेव भवेत्। मुखे एकं वदामि, मनसि एकं चिन्तनं वर्तते, वक्तुमिच्छा अस्ति, एवं न भवेत्।
बहवः स्वाभिप्रायं प्रकाशयितुमेव न शक्नुवन्ति। मन में कुछ है, बोलना चाहते हैं परंतु वैसा नहीं बोल पाते, घूम के आगे बाद में बोलते। 1 घंटा के बाद हमें समझ में आएगा ये क्या बोलना चाहता था या क्या बोला है। डायरेक्ट कुछ लोग ऐसे हैं जो मन में बोलने के लिए चाहते थे वो डायरेक्ट बोलते हैं, उसमें कोई इधर उधर नहीं, कोई लंबाते नहीं, कोई कम भी नहीं करते, जितना बोलना है उतना ही बोलते। तथा भवेत् तत् वयम् इच्छामः चेत् न भवति। भगवतः परमपुरुषस्य तस्य अनुग्रहविशेषः अस्ति चेदेव भवति। अतः तमेव प्रार्थयते। किमिति? मे वाक् मनसि प्रतिष्ठिता भवतु। मनश्च मदीयं वाचि प्रतिष्ठितं। न केवलं तावदेव, मनः अपि मे वाचि प्रतिष्ठितं भवति। नाम मनोनुगुणमेव वदेयं, वदनानुगुणमेव चिंतनं कुर्याम। ये दोनों में समरसता होनी चाहिए। जो चाहते हैं मन से वो ही बोलते हैं, जो बोलते हैं वो ही उन्होंने मन से चाहा हुआ होता है। ऐसा होना है। नाम महात्मलक्षणं तत्। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्। दुरात्मा चेत मनसि अन्यत् वचसि अन्यत् कर्मणि तो अन्यदेव। अतः अहं महात्मा भवेयं, तथा मत्कृते अनुग्रहं करोतु, तदानीमेव अहं महत्तत्वभूतस्य परमपुरुषस्य पूर्णपुरुषोत्तमस्य तस्य तत्त्वचिन्तनं कर्तुं शक्नुयाम्। उपनिषदि महत्तत्वस्यैव खलु चिन्तनं भवति, परमपुरुषस्य परतत्त्वस्य। तत्तत्त्वस्य चिन्तनं कर्तव्यं चेत् गुणवाग् भवेत्, वागनुगुणं मनसि चिन्तनं भवेत्। तदनुगुणत्वेन रूपेणैव अस्माकं प्रवृत्त्यादिकं ग्रन्थाध्ययनादि व्यापारादिकं भवेत्। उपदेशश्रवणादि व्यापारादिकं तत्तादृशमेव भवेत्। सुनता हो और एक चिंतन होना परतत्व का, कैसा होगा? नहीं होगा। अतः यत् शृणोमि तदनुगुणरूपेणैव मदीयं चिंतनं भवेत्, चिंतनानुगुण एव मदीय वाग्व्यवहारः अपि भवेत्। अतः तं प्रार्थयते। मनश्च मदीयं वाचि प्रतिष्ठितं भवेत्। यद्यद् विद्या प्रतिपादकत्वेन वक्तव्यं शब्दजातमस्ति तदेव मनसा विवक्ष्यते। मनसि विवक्षितमेव तादृशमेव भवेत्, चिन्तनानुगुणमेव। विद्या प्रतिपादकत्वेन रूपेण यद्यद् वर्तते तदेव मनसि विचिन्त्य भवति चेत् तत्तादृशः एव शब्दः आयाति। मुझे पढ़ाना है मंत्र, भाई और कुछ कथा बोलता रहो तो मन में और कुछ है इसलिए वो बोल रहा है, ऐसा हो जाएगा। कभी कभी बोलते हैं ना, गुरुजी ने तो आज कोई पाठ्य का विषय पढ़ाया नहीं और कुछ पढ़ा दिया, कुछ घर में कुछ हुआ होगा
वो ले आके हमारे ऊपर थोप दिए, ऐसा बोलते हैं ना। तत्वचिंतन वेलायां तत्तादृशः कश्चन अनुग्रह विशेषः अपेक्षितः, अन्यथा तत्वचिंतनं न भवति, अन्यत् किमपि चिन्तनं भवति। तैत्तिरीय उपनिषत् चिन्तनार्थं वयम् उपविष्टाः, अन्यत् किमपि राजकीय चिन्तनमेव कुर्मः तर्हि वर्गानुगुणं तु नाभूत् खलु। वर्गानुगुणं भवितव्यं चेत् वर्गे यस्य विषयस्य चिन्तनं भवितव्यं तस्य कश्चन अनुग्रहविशेषः भवेत्। तदर्थं वयं तमेव प्रार्थयामहे, तदानीमेव भवति। अतः विद्यायाः या अधिदेवी वर्तते सरस्वती, तमेव यदि वयं प्रार्थयामहे तदानीमेव वयं वर्गादिष्वपि अस्मदनुगुणामेव विद्यां प्राप्तुं शक्नुमः। अतः प्रत्यहं विद्यामन्दिरम् आगत्य झटिति सर्वप्रथमं प्रार्थनासभां प्रविशामः, प्रार्थयामः आज का दिन मेरा शुभ हो, मेरा चिंतन पूर्ण हो, मेरा वर्ग के लिए, मैं जिसके लिए आया हूँ, जिसके लिए मेरा प्रयत्न चल रहा है, उसका अध्ययन मुझे आज वर्गखंड में विद्यालय में हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना सामूहिक में करते हैं, इसलिए क्योंकि वो अत्यंत फलप्रद हो, बल प्रबल हो, और अध्यापक और विद्यार्थियों सब मिलके करते हैं, क्योंकि सबको एक भाव हो। क्या एक भाव हो? मुझे भी आज यही विषय इनको पढ़ाना ऐसा हो, आपको भी यही विषय इनसे सुनना ऐसा हो, तो ही दोनों मिलके उसी विषय का चिंतन कर सकते हैं। नहीं तो विद्यार्थी आके दूसरा विषय निकाल के क्लास बिगाड़ सकता है, अथवा अध्यापक आके दूसरा चिंतन लेके क्लास बिगाड़ सकता है। अतः तत्तादृशी प्रार्थना भवति। एवं अत्रापि उपनिषदि प्रतिपादित परतत्व विषयक चिंतनमेव भवेत् चेत् तदनुगुण एव वाग्व्यवहारः भवेत्। अतः तदनुगुणमेव चिंतनमपि मनसि भवेत्। तदानीमेव तत्प्रतिपादक शब्दाः बहिरायान्ति। तदानीमेव वयं तत्प्रतिपादकान् परतत्वप्रतिपादकान् एव शब्दान् शृणुमः, आस्माकीनं ज्ञानमपि विस्तारयामः। अतः तत्तादृशी एषा प्रार्थना। अष्टैति एवं अन्योन्य अनुगृहीते वाङ्मनसे, मनः एवं च वाक्, ये दोनों परस्पर अनुग्रह करेंगे तो ही हमारा ग्रंथ का अध्ययन पूर्ण होगा। क्योंकि हमारा ग्रंथ का अध्ययन हमारा विद्या के लिए चाहिए, पढ़ाई के लिए। बोले विद्यार्थम ग्रंथम साकल्येन अवधारयितुं शक्नुमः पूर्णरूपेण। इदम् इत्थम् एतदेव एतस्मिन् ग्रन्थभागे परतत्वविषये उपपादितम् इति चिन्तयितुं शक्नुमः, निर्धारयितुं शक्नुमः। मनसः सावधानत्वाभावे, देखो स्पष्ट बोलते हैं सायण भाई माधव, इतना स्पष्ट। मनसः सावधानत्वाभावे, मन सावधान नहीं है तो मन दूसरा चिंतन को लेगा, उसके अनुसार ही शब्द को पकड़ेगा, उसी शब्द को बाहर निकालेगा, तो विद्यायाः अध्ययनं न भवति, परतत्वचिन्तनं न भवति, धनतत्वचिन्तनं भवति, अन्यत् किमपि। स्पष्टे सावधानत्वाभावे वागिन्द्रियं सुप्तोन्मत्त प्रलापादिवत्। वागिन्द्रियं किं करोति? मनसि निश्चित विषय किमपि विषयः किमपि निश्चितः विषयः कोऽपि नास्ति, तर्हि उन्मत्तरूपेण
उन्मत्त सुप्त प्रलापादिवत् यः कश्चित् सुप्त्वा आगतवान् चेत् सा किं वदति? अपना नींद में जो आया उसके अनुसार कुछ भी बोलेगा। उन्मत्तः किं वदति? मनसि विद्यमानं न वदति, अन्यत् किमपि वदति सः, है ना। अतः बोलते हैं, हम कुछ विचार करते रहते हैं, सो के उठ के आए तो वो कुछ बोलेगा तो बोलते कि आप यहाँ थे ही नहीं भैया, हमारा विषय कुछ अलग चल रहा है। हाँ, आप सो के उठ के आके ऐसा नहीं हो सकते, थोड़ा बैठो, क्या समझो, પછી વાત કરો, એમ બોલે છે ને। चालू गाड़ी में मत चढ़ो, चालू गाड़ी में मत चढ़ो। हाँ, चालू गाड़ी में मत चढ़ो एम। अतः सुप्तोत्थित प्रलापः सुप्त उन्मत्त प्रलापादिवत् यत्किंचित असंगतं ब्रूयात्, उसका संगति नहीं है और कुछ बोलेगा। तथा च वाचः पाटवा भावे सति गद्गद रूपया वाचा विवक्षितं सर्वं यथावत् नोच्चार्येत। वाक में, मन में कोई निश्चय नहीं है, वाक पटुत्व नहीं है, तो क्या होगा? कोई भी स्पष्ट विषय में बोल नहीं सकता है। क्या होगा? गदगद हो जाएगा, बोल नहीं पाएगा, रुक के बोलेगा, क्योंकि चिंतन सही नहीं है, कनेक्टिविटी ही नहीं है, गदगद बोलते हैं, आधा आधा बोलते हैं। कुछ लोगों तो इंद्री में ही ऐसा पाटवत्व नहीं है, वो विषय अलग है, रुक के बोलते हैं। हम अच्छा बोलने वाले भी हमारा विषय के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो हम रुक के बोलेंगे, बोल नहीं पाएंगे ना। समझ में आ जाता है कि इसका चिंतन के साथ शब्द नहीं है, अनुसंधान के साथ शब्द नहीं है, इनका मन के साथ शब्द का कनेक्टिविटी नहीं है, पाठव नहीं है। अर्थात वाक पटुत्व अभावे, है ना। देखिए, वाचः पाटवा भावे गद्गद रूपया वाचा विवक्षितं यथावत् न उच्चार्येत, उच्चारणं सम्यक् न भवति। अतः तयोः अन्योन्य आनुकूल्य वस्तु वाक् मनसि प्रतिष्ठितं भवेत्, मनः वाचि प्रतिष्ठितं भवेत्, अनयोः द्वयोः आनुकूल्यं भवेत्, अनुकूलसम्बन्धः भवेत्। तदानीमेव यच्चिन्तितं तदेव ब्रूयात्, यद् वक्तव्यं तदेव चिन्तयेत्। तदानीमेव वाग्व्यवहारेण उपपादितं स्पष्टरूपेण परतत्त्वविषयकार्थानुसन्धानं सर्वेषां कृते भवितुमर्हति। विशेषतः गुरुशिष्ययोर्मध्ये तु भवेदेव, अन्यथा तत्त्वचिन्तनमेव न भवति खलु। ग्रन्थे वर्तते किञ्चित्, यः वदति अन्यत्, सः जानाति अपरमन्यत्, एवं खलु भवेत्। अतः स्पष्टयति, आविः शब्देन स्वप्रकाशं ब्रह्म च ब्रह्म चैतन्यमुच्यते। आविराविर्म एधि, आविः नाम किं? ब्रह्म चैतन्यं। मे एधि, आविः मे एधि, प्रज्ञानशब्देन व्यवहृतत्वात् तस्य आविर्भूतरूपत्वम्। आविः इति किम्? आविः इति चेत् तत् ब्रह्मचैतन्यं प्रज्ञानं, तत् कीदृशमिति चेत् आविर्भूतम्, अतः आविः। हम जब तक प्रपंच में जड़ चेतन भाव समझेंगे नहीं, ये शरीर जड़ है, इस शरीर में एक आत्मतत्व चैतन्य है ऐसा समझेंगे नहीं, और ये आत्म चैतन्य जीव है, इसके अलावा एक परतत्व है, ब्रह्म तत्व है ऐसा समझेंगे नहीं, तब तक हमें कोई कुछ मालूम नहीं होता है। यदा सा प्रज्ञा तत् ज्ञानम
तत् चैतन्य ज्ञानम् आविर्भूतम् अवगतम् तदानीं प्रज्ञानम् आविहि, है ना। वो चैतन्य ज्ञान हमें और भी ज़्यादा होना है। मैंने जड़ से ये अलग है, चेतन जो जीव है उससे भी ये अलग है। चेतन और जड़ इन दोनों का अंतर्यामी वो ही है महाचैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, प्रज्ञान है वो सब में है, सबका नियंत्रण करता है, सबका संचालन करता है, मेरा भी संचालन करता है, उनका भी संचालन करता है, इनका भी संचालन करता है। ये जानते हो नहीं जानते हो तो भी उसका संचालन करता है। ये रेकड़ी वाला परमात्मा है ही ऐसा एक तत्व ही नहीं जानते हो तो भी उसका संचालन करता है। ये महाचैतन्य ऐसा ऐसा गुण वाला है, अखिल है, प्रत्यनीक है, समस्त कल्याण गुणाकर है, इसमें कोई दोष नहीं हो सकता है। यह सब समझते 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 उस प्रज्ञा विषय का ज्ञान जो है, महाचैतन्य का ज्ञान जो है वो विस्तार होता रहता है मीन्स तत्प्रज्ञानम आविर्भवति, ज्ञानम आविर्भवति, उत्पन्नम भवति, विस्तार होता है ना। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में अथवा छठी क्लास में अथवा 9वीं क्लास में यहाँ जैसा जब आए थे वैसा ही है आज भी आपका ज्ञान। थोड़ा छोटा हो गया तो बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया, विस्तार हो गया, ज्ञानम विस्तृतम जाता। तो ब्रह्मज्ञानमपि एवमेव विस्तृतं भवति। आविर्भूतं तज्ज्ञानम् इतोपि अतिशायितरूपेण प्रकाशमानं भवति, अतः तत् प्रज्ञानम् इत्येवं रूपेण उच्यते। अतः स्पष्टयति तत् कहते प्रज्ञानशब्देन व्यवहृतत्वात् तस्य आविर्भूतरूपत्वं कहते आविराविर्म्य एधि तदा तथाविध हे आत्मन् मदर्थम अविरोधी अविद्या आवरण अपनयनेन प्रकटीभव। हे आविहि मयि आविहि एधि, मयि प्रकाशमानो भूत्वा वृद्धिं गच्छ। नाम मुझे ये ब्रह्मज्ञान है ना, यह पूर्ण रूप में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करवाना है। तो वो किसका सामर्थ्य में है और किसी का काम का नहीं है, वो और किसी का हाथ से नहीं होगा। वो संकल्प करेगा तो ही होगा। परमात्म ज्ञानम मयि तदानीमेव आविष्कृतं भवति यदा स्वयं परमात्मा मत्कृते अनुग्रहं करोति। इसलिए बोलते हैं ना, वो जब स्वयं इच्छा करेगा तभी ही वो अपने को प्रकट करेगा, समझ में आएगा। मैं जाके जप में बैठ जाऊंगा, भजन में बैठ जाऊंगा, इतना गायत्री कर लूँगा, इतना माला कर लूँगा, इतना पूजा कर लूँगा, उससे नहीं होगा। ये तो मैं करूँगा, परंतु जब भगवान स्वयं मेरे ऊपर कृपा करेगा तब मुझे वो तत्व का समझ आएगा। स्वत एव यदा इच्छति तदानीमेव स्वाम सह भगवान प्रकाशेत। मैं इतना अच्छी तरह से ध्यान कर रहा हूँ, सामने खड़ा है ऐसा कर रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। मेरा कर्तव्य है, मैं प्रयत्न करता हूँ। यदा सह एव अनुग्रहं करोति तदानीं सह एव तडिदिव विद्युतो व्यद्युतदा इव इति न्यमीषदा इव इत्यधिदैवतम्, है ना। अथाध्यात्मम् यदेतद्गच्छतीव च मनोनेन चैतदुपस्मरत्यभीक्ष्णं संकल्पः तद्धनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यम्। केनोपनिषत्
कंठस्थ नहीं है तो कहाँ आएगा? करेंगे तो मन में आएगा ना। सहा विद्युतो व्यद्युतदा इव तडिदिव विद्युदिव, हमारे लिए वो अपना प्रकाश करवाएगा, अपने को स्वयं वो दिखाएगा। कदा सह अनुग्रहं करोति, अतः कस्य सविधे प्रार्थना कार्या तस्य सविधे एव प्रार्थना कार्या। अतः पृच्छति मे आविहि आविर्भूतस्वरूपम् एधि इति, ए हे आविहि हे आत्मन् आविर्भूतस्वरूप। एक आविहि संबोधन प्रयोग, एक आविहि एधि के साथ आविरेधि, आविर्भूत स्वरूप मयि आविर्भूतो भव। समझ में आया? मेरे लिए आपका स्वरूप प्रकाशित होना है, वैसा कौन करेंगे? प्रकाशित स्वरूप वाले आप ही करेंगे। हे आविहि मयि आविर्भूतो भव, हे आत्मन् मयि आविर्भूत स्वरूपो भव, मत्कृते प्रकाशितो भव। आविराविर्म एधि, कितना अच्छा प्रार्थना है। जब तक आप अनुग्रह नहीं करेंगे तब तक तो मेरे में प्रकाश होगा ही नहीं आपका। इसलिए आप मेरे में प्रकाश होना जैसा करो। आविराविर्म एधि, है ना? मदर्थम अविद्या आवरण अपनयनेन आविर्भव आविरेधि प्रकटीभव। हे वाङ्मनसे मे मदर्थम वेदस्य यथोक्ततत्त्वविद्या प्रतिपादकस्य ग्रन्थस्य आणीस्थः विद्यायाः आनयन समर्थे भवतम्। वेदस्य मे आणीस्थः, वेदस्य मे आणीस्थः भव। ग्रन्थस्य, वेदः कः? वेदः वेदराशिः, तत्त्वविद्यायाः तदेव स्थानं। तस्य आणीस्थः भव, आनयन समर्थो भव। मैं पढ़ूंगा तो समझ में नहीं आएगा, मैं पढ़ूंगा तो आप उसमें उठ के आएंगे तो मुझे समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? हम पढ़ लेंगे तो उसका भाव समझ में नहीं आ जाएगा। हम पढ़ेंगे तो उसमें जिस तत्व का प्रतिपादन किए वो उठ के आएगा तो मुझे समझ में आएगा। उसमें प्रतिपादन किया हुआ तत्व क्या है? पर तत्व है, महाचैतन्य है, परम पुरुष चैतन्य है, परम ब्रह्म तत्व है। हे परम ब्रह्म तत्व, मैं आपका साहित्य वेद राशि पढ़ूंगा, त्वम आणीस्थः भव, उससे उभर के बाहर आओ तो मैं समझ लूंगा। इसलिए स्पष्ट व्याख्यानं करोति, पश्यतु। प्रतिपादकस्य ग्रन्थस्य आणीस्थः विद्यायाः अन्तः निगूहितः त्वम् आणीस्थः भव, तस्मात् उत्थितः भव। आणी अन्तः विद्यमानः, तस्मिन् तिष्ठति, तस्मात् उत्थितः भव। प्रकटीभव, आनयन समर्थे भवतम्। उससे बाहर आके हमें अनुग्रह करने का समर्थ हो जाए, ऐसा मेरा वाणी होना है, ऐसा मेरा चिंतन होना है। मन से भी शब्द प्रयोग ऐसा होना है। मे मदर्थम वेदस्य यथोक्त तत्त्वविद्या प्रतिपादक आणीस्थः विद्यायाः आनयन समर्थे भवतम्। श्रुतम में इसमें क्या होना है? तभी ही उसमें उभर के मेरे लिए वो अर्थ समझ में आएगा जब मैं जो सुना हो वो भूल नहीं जाऊं।
शास्त्री थर्ड ईयर क्लास में जो भी बोलते हैं उसका बोध हो के मेरे मन में स्पष्ट तभी ही होगा जब मैं शास्त्री सेकेंड ईयर में पढ़ाया हुआ ग्रंथ का पूरा तत्व का अर्थानुसंधान अच्छी तरह से करके अभी भी याद में रखा हूं। नहीं याद है तो ये समझ में नहीं आएगा। बहुत बच्चों को ऐसे भी होता है ना, लास्ट क्लास में नहीं आए हैं तो अगले क्लास का विषय क्या है समझ में ही नहीं आएगा बहुत देर तक। थोड़ा बुद्धिमान है तो धीरे धीरे उसका ग्रंथ का आगे पीछे कहा हुआ शब्द विचार इत्यादि को समझ के हाँ कल ये बोले होंगे इसलिए ये आया, ऐसा समझ पाएंगे। इसलिए कल जो भी बोला हुआ होगा उसका याद रहना चाहिए, नहीं तो आज जो बोला वो याद नहीं है तो कल भी आप आवर्तन नहीं करेंगे। इतना आवर्तन करेंगे तो ही वो याद रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। और मैं जितना भी आवर्तन कर लिया हो तो याद भी रह जाएगा ऐसा भी नहीं है भगवान के अनुग्रह के बिना। इसलिए भगवान का अनुग्रह के लिए तो हमें प्रार्थना करना ही पड़ता है। श्रुतम में मां प्रहासी, मैं जो भी सुना हो वो कैसे भी कोई भी कारण से भूल नहीं जाऊं। विस्मृतम मां भूत मां प्रहासी ही श्रुतेन श्रुतम यत् अर्थजातम वर्तते तत् मां प्रहासी ही, मुझे छोड़ के नहीं जाना है, मेरे साथ ही रहना है। श्रुतम नमा प्रहासी श्रुतम में गोपाया, ऐसा तो से उपनिषद में आया था तैतरीय। मैंने जो सुना है वह मुझे रक्षण करे, माने याद रहकर मुझे रक्षण करे, ऐसा अर्थ है। तो ही हम परीक्षा भी लिख पाएंगे। श्रुतम में गोपाया, अनेन अधीतेन होरात्रान् संदधामि, अनेन अधीतेन, मैं अध्ययन जो किया हूँ उसका विस्मरण न हो जाए, उसका ही वारंवार आलोडनेन, है ना, अनेन अहोरात्रान् संदधामि, इस ग्रंथ का राशि से ही कहा हुआ इस विषय से ही मेरा दिन दिनानि मदीयानि यापितानि भवेयुः, इस ग्रंथ में कहा हुआ विषय के बिना मेरा दिन होना ही नहीं चाहिए, तो ही याद रहेगा। बारंबार उसमें ही डूबे रहेंगे तो ही वो चिंतन बार बार याद आते 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 हुए हमें उसमें उठाएगा, उस तत्व का प्रकाश हमें करवाएगा। कुछ समय के बाद कुछ ग्रंथ में बोध नहीं हुआ तो बहुत त्रस्त हो जाते हैं पढ़ने वाले विद्यार्थी, तो इतना डूब जाते हैं ये समझ में आने तक छोड़ेगा नहीं। और कभी कभी तो उस ग्रंथ के साथ रोएगा, इतना हो जाता है कि इसी विषय में वो रहता है, आना जाना भी उसी चिंतन में रहता है, अंततो गत्वा सोएगा तभी भी वही होगा, इसलिए स्वप्न में भी वही आएगा। श्रुतम में माप्रहासी, माम मम विस्मृतं मा भवतु, अनेन अधीतेन अहोरात्रान् संदधामि, ग्रंथेनैव अहोरात्रान् संदधामि। हाँ, स्वप्न में भी याद आएगा, स्वप्न में याद आके भी उसका परिहार भी हो जाता है, क्योंकि कुछ प्रश्न से ही उसका मन में घूमता था, उसका उत्तर स्वप्न में मिलेगा। मिलने के बाद इतना आनंद आता है, अच्छा मेरा पढ़ाई का उसका ये अर्थ इसमें आया, समाधान आ गया,
तो अगले का दिन इतना अच्छा हो जाएगा। तदानीं ब्रह्मतत्व विषय चिंतन चेत सततं तदीयम् अनुसन्धानं चेत् स्वप्ने अपि तदेव भवेत्। स्वप्ने तदेव भवति इति चेत् सुषुप्तौ किमिति चेत् सुषुप्तौ तदेव भवति। अहं नेच्छामि चेदपि ब्रह्मतत्त्वेन सहैव मम सम्बन्धः, तत्तु वयं जानीमः एव अन्यासाम् उपनिषदां बलेन। अतः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि। अनेन अधीतेन विस्मरणरहितेनैव ग्रन्थेन अहोरात्रान् सन्दधामि, अहोरात्रान् संयोजयामि। मदीयम् अध्ययनं यद्वर्तते तद्विषये एव इदानीम् अधीतं, पुनः रात्रिरभूत्, रात्रौ अपि तस्यैव चिन्तनं, पुनः प्रातः अपि उत्थाय तदेव, यतोहि समाधानमपि अप्राप्तं। रात्रौ चिन्तनं कुर्वन् 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 स्वप्ने अपि तदेव आगतं, स्पष्टमभूत्, मध्ये निद्रापि आगता, भगवत्सम्बन्धोऽपि अभूत्, विरामः अपि प्राप्तः, पुनः उत्थानम्, उत्थानसमये अपि संस्कारस्य तस्यैव विद्यमानत्वम्, अतः तदेव चिन्तनं पुनः, नाम ब्रह्मचिन्तनमेव। उत्तिष्ठन्नपि तच्चिन्तनपुरस्सरमेव उत्तिष्ठति, तद्विषयकमेव अनुसन्धानम्। अतः रात्रयोः द्वयोः अपि संयोजनं ब्रह्मचिन्तनेन सहैव, महाचैतन्यचिन्तनेन सहैव, अन्तर्यामिचिन्तनेन सहैव मदीयं संयुक्तं भवतु, तथा मत्कृते अनुगृह्णातु इति प्रार्थयते आदौ। अहोरात्रान् सन्दधामि, ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि, है अस्मिन् पठिते ग्रन्थ ऋतं परमार्थभूतं वस्तु वदिष्यामि। अहं यत्किमपि वदामि चेत् सत्यतत्त्वविषयकमेव वदिष्यामि। सत्यतत्त्वविषयकमेव इति न, ऋततत्त्वविषयकमेव वदिष्यामि। मेरा मुँह से कोई कुछ भी आएगा तो सत्य तत्व विषय का ही आएगा, नाम परतत्व विषय का ही निरूपण आएगा, ऋत तत्व विषय का ही आएगा। ऋत रूपेण विद्यमानं यत् परं तत्त्वं वर्तते, ब्रह्मतत्त्वं वर्तते, महाचैतन्यं वर्तते, तद्विषयकमेव कथनं मत्परस्तात् भवेत्, तथा मत्कृते अनुगृह्णातु। मैं मुँह खोलूँगा तो परब्रह्म विषय का कथा वार्ता ही होना चाहिए मेरे से। ऐसा है भगवान, मुझे अनुग्रह करो, नहीं तो गप्पा मार के हमारा टाइम निकल जाता है। टीचर होता तो विद्यार्थियों को डांट के उनका टाइम निकल जाता है। तत्वचिंतन विषयकमेव वदामि, तत्तादृशान् छात्रान् मत्कृते अनुगृह्णातु। आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। ऐसा ब्रह्मचारियों आए, ऐसा ब्रह्मचारियों आए, ब्रह्मणि ये समन्तात् आचरणशीलाः भवन्ति तत्तादृशाः आगताः भवेयुः। ब्रह्मशीलाः, ब्रह्मस्वभावाः, ब्रह्मणि रताः, ब्रह्म अनुसन्धान तत्पराः ब्रह्मचारिणः मत्सविधे आगच्छन्तु, तथा मत्कृते अनुगृह्णातु। तदानीम् अहं तदेव निरूपणं कुर्वन् भवामि, तदेव मदीयचिन्तने अपि भवति, तदेव मदीयवाग्विलासेपि भवति। अतः तच्चिन्तनानुगुणमेव मदीयं दिनादिकं पूर्णरूपेण अहोरात्रादिकं च यथा संयुक्तं भवेत् तथा मत्कृते अनुगृह्णातु। वक्तुं तु तत्त्वम् आविर्भूतं भवेत्, अतः आविराविर्मयेति इति पूर्वमेव प्रार्थनाम् अकरोत्, है ना। अहनि रात्रौ च आलस्यं परित्यज्य निरंतरं पठामि। पढ़ने में तो आलस्य तो बहुत महारिपु। आलस्यं हि शरीरस्थो महान् रिपुः, मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, ऐसे ही चले जाते। विना आलस्यं तद्विषयकमेव पठनं सार्वकालिकरूपेण भवेत्।
तथा मत्कृते अनुगृह्णातु। टाइम भी ले लेते हैं, बैठ भी लेते हैं, आलस्य आ गए तो क्या करें? आलस्यम विना मत्कृते भवेत् तथा मत्कृते माम अवतु इत्यर्थः रक्षणं करोतु। ऋतं मानसं सत्यं वाचिकं मनसा वस्तुतत्त्वं विचार। नाम ऋतम् एवञ्च सत्यमिति किमर्थं द्वयं प्रोक्तं खलु इति चेत् सत्यं तु वाग्व्यवहारे भवति, ऋतं तु मनसि भवति। अन्तः ऋतमस्ति चेदेव बहिः सत्यमायाति। न अन्तःसत्यं यद्वर्तते तत् ऋतं, बहिर्तत्त्वं यद्वर्तते तत् सत्यम्। अतः मनसि अपि ऋतमेव भवेत्, वाचि अपि सत्यमेव भवेत्। तथा मत्कृते अनुगृह्णातु, तदेव वदाम्यहं तथा अनुगृह्णातु इत्यर्थः। तन्मया वक्ष्यमाणं ब्रह्मतत्त्वं मां शिष्यम् अवतु सम्यक् बोधेन पालयतु। अवतु माम्, अवतु वक्तारं, मामपि शिष्यमपि एतदेव ब्रह्मतत्त्वं पालयेत्। अवरक्षणे धातु, रक्षणं कुर्यात्। नाम तद्ब्रह्मतत्त्वं मम रक्षणं करोति चेदेव अहं तद्विषयकमेव व्यवहारादिकं कुर्वन् तदेव प्रेरणां यच्छं तत्तत्त्वस्यैव साक्षात्कारार्थं प्रयत्नरतः अहमपि भवेयं सोऽपि भवति। अतः प्रयत्नः एकपक्षकः नास्ति, उभयपक्षकः। एवं रूपेण सोऽपि प्रयत्नरतो भवेत्, एषोऽपि प्रयत्नरतो भवेत्। तदानीमेव उभयोः प्रयत्नेन गुरुशिष्ययोः उभयोः अपि ब्रह्मसाक्षात्कारः भवति, ब्रह्मतत्त्वस्य यथावस्थितरूपेण परिज्ञानं भवति इत्यर्थः। नहीं तो ये कुछ बोलेगा वो कुछ समझेगा, है ना। अतः समानता भवेत्, तत्र तन्तु सम्बन्धः योग्यरूपेण भवेत्। अतः ममापि रक्षणं करोतु, शिष्याणामपि रक्षणं करोतु। मैं बोलूँगा तो आपको समझने जैसा सामर्थ्य दे, केवल समझने जैसा सामर्थ्य नहीं, इतना देर तक बैठने का भी सामर्थ्य दे, वो भी होना चाहिए। केवल सिर हिलाते 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 जल्दी जाएंगे नहीं, ऐसा समझते होंगे तो क्या होगा। अतः तत्तादृशं सामर्थ्यमपि परमात्मा एव अनुग्रहं कुर्यात्। अन्यथा इतने देर तक बैठ भी नहीं पाएंगे। पढ़ने के लिए भी हो, उपासना के लिए हो, अनुसंधान के लिए हो, नहीं हो सकता है। अतः स्पष्ट है, अवतु माम् अवतु वक्तारं पालयतु, ब्रह्मतत्त्ववक्तारमपि पालयतु, आचार्यमपि अवतु, बोधकत्वसामर्थ्यप्रदानेन आचार्यं पालयतु। बोधन मुझे पढ़ाना है तो उनके लिए वो सामर्थ्य आनी चाहिए ना। तत्सामर्थ्य प्रदानेन पालयतु इति शिष्यः प्रार्थयति। तो अभी से ऐसा हो गया कि हम नहीं पढ़ा रहे, तो आपका प्रार्थना अच्छा नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं। सिलेबस आपका अच्छा नहीं हो रहा है तो उसका कारण हम नहीं है, आप ही है, क्योंकि आप अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं कर रहे। बोधकत्व सामर्थ्य प्रदान पुरस्सरम सा सरस्वती तत् ब्रह्मतत्त्वं परमपुरुषः यदि आचार्यस्य पालनं करोति तदानीमेव आचार्यः तावत् पाठयितुमर्हति, अन्यथा तु न। एवं शिष्यः शिष्यस्य कृते एतावत् समयम् उपविश्य सम्यक् रूपेण तन्त्रबद्धो भूत्वा अध्ययनं कर्तुं सामर्थ्यं तत्कृते प्रयच्छतु इति आचार्यः यावत्पर्यन्तं परमपुरुषस्य सविधे प्रार्थनां न करोति तावत्पर्यन्तं शिष्यः अपि नोपविशति। हम बोलते भी हैं अध्यापकों को कि आपके पास विद्यार्थी नहीं आते तो आप ही कारण हो भैया। क्यों? आप उनको समझने जैसा नहीं पढ़ाते होंगे, उसको समझने जैसा नहीं बिठाते होंगे। आज तो आपको बैठना पड़ा इतने देर, समझने जैसा बिठाया इसलिए बिठाना पड़ा। अतः तदानीमेव एतत् शक्यं भवति इति कृत्वा तत्र प्रार्थनां करोति।
पालनं प्रार्थितम् इदानीं फलकालेऽपि प्रार्थ्यते। अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् एवम् अवतु वक्तारम् इति द्विवारं माम् अवतु तमपि अवतु नाम विद्याप्रतिबन्धक विघ्नपरिहारार्थं एषा प्रार्थना इत्यर्थः। अवतु वक्तारम् इत्यभ्यासः अध्यायसमाप्त्यर्थो द्वितीयारण्यकसमाप्त्यर्थश्च। एतत् सायणभाष्ये आयाति, अध्यायसमाप्तौ आयाति अयम्। अतः अवतु वक्तारम् इति द्विवारम् अभूत्। अध्यायसमाप्तिपरिद्योतकरूपेण इत्यपि वक्तुं शक्यते। अथवा वक्तुः परिरक्षणम् इत्याकारकं तु अत्यन्तं प्रधानम्, अतः अवतु वक्तारम् इत्येवं रूपेण द्विवारं तत्र प्रोक्तम् इति तत्र प्राधान्यप्रदर्शनार्थम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। अभी प्रार्थना कीजिए, कल का क्लास अच्छा हो जाए, इसलिए वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् वेदस्य महाणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 हरिः